औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम डिस्कस कर रहे हैं आर्हेनियस इक्वेशन। इसको हम ड्राइव नहीं करेंगे, लेकिन आर्हेनियस इक्वेशन में हमारे पास एक फैक्टर होगा रेट कांस्टेंट। हमने यहाँ पर उस फैक्टर पे इफ़ेक्ट देखना है, टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है और एक्टिवेशन एनर्जी का इफेक्ट देखना है। एक काम हम लोगों ने ये करना है आज, और दूसरा काम हम लोगों ने ये करना है कि इसी फार्मूले से जो आर्हेनियस इक्वेशन दी गई है, इससे एक्टिवेशन एनर्जी का फार्मूला हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे सामने एक्टिवेशन एनर्जी दी गई है, K इक्वल टू कैपिटल A E स्मॉल e और E रेज टू माइनस EA मीन एक्टिवेशन एनर्जी बाय RT। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, आर्हेनियस इक्वेशन कहलाएगी। यहाँ पर K से मुराद हमारा रेट कांस्टेंट है, A से मुराद हम इसे आर्हेनियस कांस्टेंट बोलेंगे। और आर्हेनियस कांस्टेंट डिपेंड करता है कुलेयन फ्रीक्वेंसी के ऊपर। और कुलेयन फ्रीक्वेंसी होती क्या है कि देखिए, हम किसी कंटेनर में कोई गैस के मालिक्यूल लेते हैं, उनकी जो कुलेयन हो रही है, नंबर ऑफ कुलेयन पर सेकेंड के अंदर, वो उसकी क्या कहलाएगी, कुलेयन फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। जबकि E से हम क्या लेते हैं, E से मुराद हम बेस ऑफ नेचुरल लॉग लेंगे, E से मुराद एक्टिवेशन एनर्जी लेंगे। और एक्टिवेशन एनर्जी हम मेजर करेंगे जॉल पर मोल के फॉर्म में। और एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट्स टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। और हमारे यहाँ पर क्या है, जनरल गैस कांस्टेंट है, और यहाँ पर इसकी SI वैल्यू हम लोगों ने लेनी है 8.314 जॉल पर मोल पर केल्विन। और T से मुराद हमारा यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर हम लोगों ने केल्विन स्केल में लेना है। तो इसमें बेसिकली हमने लोगों ने दो बातें डिस्कस करनी है। तो पहली बात हम लोग अभी डिस्कस करते हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड एक्टिवेशन एनर्जी ऑन रेट कांस्टेंट। अब यहाँ पर आप लोग नोट कीजिएगा कि मैं क्या करता हूँ, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ, देखो मैं टेम्परेचर को कम करना या ज़्यादा करना, यही फैक्टर डिस्कस करना है। अगर मैं टेम्परेचर कम करता हूँ तो टेम्परेचर के कम करने से हमारा एक्टिवेशन एनर्जी E/RT ये क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और अगर मैं इसको नेगेटिव साइन में ले लेता हूँ, अगर मैं इसको नेगेटिव साइन में ले लेता हूँ, नेगेटिव E/RT, वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। मैं इस बात को समझा देता हूँ। देखिए, मैं ऐसा करता हूँ कि पहले आप सोच लें कि ओरिजिनल आपके पास एक वैल्यू है 20/2, ठीक है, 20/2 हमारे पास वैल्यू है। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 10 आया। मैंने क्या किया, ये जो नीचे वाले पोर्शन को मैंने इंक्रीज़ कर दिया। जैसे मैं यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, टेम्परेचर अगर मैंने बढ़ाया, फॉर एग्जांपल नीचे वाला पोर्शन इंक्रीज़ मैंने किया, तो 20/4 कर देता हूँ, तो अब हमारा जवाब क्या आया, 5 आया। मतलब ये है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इस ओवरऑल फैक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर में हम कोई चीज़ इंक्रीज़ कर रहे हैं तो ओवरऑल हमारा आंसर क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। फिर इसी को मैंने कहा, अगर हम नेगेटिव साइन में ले लें, सपोज करें मैं -20/2 को ये नेगेटिव ले ले, तो जवाब हमारे पास क्या आएगा, -10। और इसके साथ नेगेटिव लगाता हूँ तो जवाब हमारे पास क्या आएगा, -5 आ जाएगा। अब यहाँ पर गौर करें, -10 एक बड़ी वैल्यू होती है या -5 बड़ी वैल्यू होती है, -5 क्या होती है, बड़ी वैल्यू होती है। लिहाजा अगर नेगेटिव के लिहाज से हम चेक करें तो ये क्या होता है, हमारा ओवरऑल E/RT का फैक्टर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। अब देखो, ये E की पावर है, और अब देखो अगर किसी चीज़ की पावर इंक्रीज़ हो रही है तो ओवरऑल वो वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, E/RT। मतलब अगर 2 का स्क्वायर ले, जवाब 4 आता है, और अगर वो उसकी पावर इंक्रीज़ कर लो, मैं 2 की पावर क्या ले लेता हूँ, 3, तो इसका आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। तो ओवरऑल ये वाला फैक्टर भी हमारा क्या कर जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। अगर ये वाला फैक्टर हमारा इंक्रीज़ कर रहा है तो ये K के साथ क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड है, तो हमारा K भी यहाँ पर क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। तो यहाँ पर हमने एक बात सीखी कि जो रेट कांस्टेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टेम्परेचर के। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो रेट कांस्टेंट भी क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। पहला फैक्टर हम लोगों ने टेम्परेचर का डिस्कस कर लिया। सेकेंड फैक्टर हम किसका डिस्कस करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी का। अब मैं ये करता हूँ कि एक्टिवेशन एनर्जी को अगर हम बढ़ाते हैं, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा रहा हूँ,
अगर एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा रहा हूँ तो इससे याद रखिएगा हमारा EA/RT का ओवरऑल जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। तो इसको ऐसे समझ लें कि हमारे पास क्या है, पहले है 20/4, जवाब क्या आ रहा था, 5 आ रहा था। अब मैंने क्या किया, ऊपर वाली वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, आप उसको सोच ले ये 40/4 हो जाएगा। मैं ऊपर वाला फैक्टर इंक्रीज़ कर रहा हूँ, तो जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो हमारे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो लिहाजा E/RT हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको अब नेगेटिव साइन में हम लेते हैं -EA/RT, क्या करते हैं, नेगेटिव साइन में लेते हैं, तब कह देते हैं कि ओवरऑल ये फैक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। देखिए ऐसे देख ले कि मैं इसके साथ नेगेटिव लगा देता हूँ 20/4 के साथ, तो जवाब क्या आया हमारे पास, -5 आया। और इस तरह ये 40/4 के साथ मैं अगर माइनस का साइन लिखता हूँ तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -10। अब आप लोग बताएं -5 बड़ी वैल्यू या -10, तो -5 एक बड़ी वैल्यू है। तो मतलब हमने क्या किया, अगर ऊपर वाला फैक्टर बढ़ा रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी ऊपर वाला फैक्टर बढ़ा रहे हैं, तो ओवरऑल हमारा क्या आ रहा है, इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। बात ओके हो गई। तो अगर ये वाला फैक्टर डिक्रीज़ हो रहा है, अगर किसी चीज़ की हम सोच ले कि पावर कम हो रही है, ठीक है, तो ये वाला फैक्टर भी हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मीन पहले आप सोच रहे कि 2/3 था, या पहले था 2/2, तो जवाब आया 4। अब ये वाला फैक्टर हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ाने से। 2 की पावर 1 ले लेते हैं, जवाब क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मीन ओवरऑल ये वाला फैक्टर भी हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर ये वाला फैक्टर भी कम हो रहा है तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो K है वो भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, क्योंकि ये वाली जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये K के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ाने से ये वाला फैक्टर कम हो रहा है तो हमारा K भी क्या होगा, कम होगा। तो शुरू में हमने क्या चीज़ इंक्रीज़ की, एक्टिवेशन एनर्जी, लेकिन आखिर में हमें रेट कांस्टेंट के साथ उसका क्या रिलेशन निकला, वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारे पास रेट कांस्टेंट होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एक्टिवेशन एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो फर्स्ट फैक्टर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये आ रहा है इस इक्वेशन का, इससे हम एक्टिवेशन एनर्जी का फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब देखो ये हमारे पास पावर की फॉर्म में मौजूद है एक्टिवेशन एनर्जी। हम चाहते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी एक साइड पे रहे, बाकी सारी चीज़ें टर्म जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखी है वो एक साइड पे हो जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले हम इसको पावर की फॉर्म से ख़त्म करें, और उसका एक ही हल है कि हम इसका क्या लेंगे, लॉग लेंगे। तो मैंने लिखा टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड। हमने दोनों साइड से नेचुरल लॉग लिया, तो इसका नेचुरल लॉग लिया, नेचुरल लॉग K, और ये नेचुरल लॉग AE उसकी पावर मैंने लिख दी। ठीक है, अब ये A और E ये आपस में क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब हम इसका लॉग सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन को चेंज कर लेंगे किस में, एडिशन की फॉर्म में। तो बाकी चीज़ें सेम वैसे लिख देता हूँ, लॉग A ये वाला आ गया, फिर जमा का साइन नोट लिखेंगे हम, लॉग नेचुरल लॉग ऑफ E माइनस EA/RT। सेम नेचुरल लॉग ऑफ K, नेचुरल लॉग ऑफ A। अब ये वाला लॉग सॉल्व करेंगे जी, किसी फैक्टर का हम लॉग ले रहे हो और उसके पास कोई वैल्यू पावर की फॉर्म में मौजूद हो, तो लॉग रूल के मुताबिक वो किस फॉर्म में आ जाएगी, शुरू में आ जाएगी, वो पावर एक्सपोनेंट की फॉर्म में आ जाएगी, सॉरी कोएफिशिएंट की फॉर्म में आ जाएगी। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी ओवर RT ये हमारा शुरू में आ जाएगा, और ये क्या आ गया, नेचुरल लॉग E। अब नेचुरल लॉग E को आप लोगों ने क्या मानना है, ये A के बराबर होता है। ठीक है, तो नेचुरल लॉग ऑफ K इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ E माइनस EA/RT। तो इसकी जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया, तो लिहाजा हम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट हम इसे क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। इस इक्वेशन को जो हम लोगों ने बनाया है इसको रीअरेंज करते हैं। तो नेचुरल लॉग K ये वाले वैल्यू ये मैं क्या कर लेता हूँ, इधर ले आता हूँ। अब देखिए एक बात याद रखिएगा, ये माइनस EA/RT है। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पर लाऊंगा तो ये माइनस और प्लस ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होकर हमारा आंसर वाला क्या आ जाएगा, माइनस की फॉर्म में आ जाएगा। और ये हम लोगों ने शुरू में लिख लिया, और साथ ये क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग A की फॉर्म में। दरअसल यहाँ पर हम लोगों ने इसको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में चेंज किया है, तो ये वाली चीज़ हमारे क्या कहलाएगी, y कहलाती है, और ये वाला फैक्टर
हमारा क्या कहलाएगा, यहाँ पर m कहलाएगा। इस फैक्टर को हम x का नाम देंगे, ये 1/t को, और ये नेचुरल लॉग ऑफ a, इसको किस चीज़ का नाम देंगे, c का नाम देंगे। देखिए स्लोप नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, यहाँ पर हमारा स्लोप क्या है, नेगेटिव की फॉर्म में है। तो ये वाला हिस्सा हमारा क्या कहलाएगा, स्लोप, और ये हमारा हिस्सा x कहलाएगा, और ये y, और ये हमारा क्या कहलाएगा, c, और इसको हम क्या मानेंगे, इंटरसेप्ट मानेंगे। नेक्स्ट अगर इसको फर्दर सिंपल करना हो तो इसको हम नेचुरल लॉग के बजाय हम कॉमन लॉग में चेंज कर लेते हैं। तो नेचुरल लॉग इक्वल होता है, अगर कॉमन लॉग में चेंज करना चाहते हैं तो 2.303 मल्टीप्लाई लॉग करें, वो किसके इक्वल होता है, नेचुरल लॉग के बराबर होता है। लिहाजा यहाँ पर नेचुरल लॉग के को मैं चेंज कर लूँगा 2.303 लॉग के, ये कर दूंगा, माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ओवर RT वैसे आ जाएगा, और साथ हमारे पास क्या है, नेचुरल लॉग A है, इसको मैं चेंज कर लूँगा 2.303 लॉग A। अब मज़ीद हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, होल फैक्टर को मैं डिवाइड कर देता हूँ किसके साथ, 2.303 के साथ। ठीक है, ये वाली वैल्यू इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी। अब हमारे पास अब इक्वेशन रीअरेंज होकर क्या हो जाती है, देखिए लॉग के, उसके बाद आएगा माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ओवर 2.303 RT, और साथ क्या आ जाएगा, लॉग ए। ये वाली फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख दी, लॉग के माइनस E ओवर 2.303 R, और साथ मैंने लिख लिया 1/t, और साथ क्या आ जाएगा, लॉग ए। पहले मैंने t इसके साथ लिख दिया था, अब मैंने इसको क्या कर दिया, अलग कर लिया। अब ये सेम वही हमारे पास क्या है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, y कहलाएगा। इस हिस्से को हम क्या नाम देंगे, इस हिस्से को हम m का नाम देंगे, और m से मुराद हमारा क्या होता है, स्लोप होगा। और 1/t ये जो लिखा है, इसको हम नाम देंगे किस चीज़ का, x का, और log c हमारे पास क्या है, कोई इंटरसेप्ट होगा। अब स्लोप की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसका क्या करते हैं, ग्राफ ड्रा करेंगे। मैंने देखो y एक्सिस पे क्या है, log k है, ये ड्रा कर लिया, और x पे क्या है, 1/t है, इसको ड्रा कर लिया। तो जब हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन ड्रा की तो ये क्या हुआ, इस तरह करके हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई। अब ये स्ट्रेट लाइन ऐसे कैसे आ गई, लेकिन उससे पहले एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये इसका, इस हिस्से को क्या नाम देंगे, c का, और यहाँ से लेकर बेस तक जो हमारे इंटरसेप्ट की वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई, log a के इक्वल। ठीक होगा, log a के इक्वल आ गई। अब यहाँ पर एक ग्राफ को मैं एक और तरीके से आप लोगों के साथ समझाता हूँ, नोट कीजिएगा इस बात को। अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने ये टेम्परेचर लिया है, ये इन्वर्स की फॉर्म में लिया है, 1/t की फॉर्म में लिया है। ठीक है, देखिए अगर मैं ऐसा करता हूँ, आप लोगों ने अभी एक बात डिस्कस की है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर टेम्परेचर क्या करता हूँ की वैल्यू 1 रखता हूँ, यहाँ पर अगर टेम्परेचर की वैल्यू 1 रखता हूँ तो 1/t का आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1/1 इक्वल टू 1 आंसर आएगा या नहीं। ठीक, मैं एक बात समझाना चाहता हूँ, ज़रा गौर से समझिएगा। अब मैं ऐसा करता हूँ, टेम्परेचर को मज़ीद कम करता हूँ, मतलब मैं कहता हूँ कि टेम्परेचर हमारा क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाए। क्या क्या, टेम्परेचर 0.5 हो गया, तो मैंने 1/t का जवाब निकाला, क्या आ जाएगा, 1/0.5, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 2 आया। तो मतलब हमने क्या किया, अगर हम टेम्परेचर कम करते हैं, इन्वर्स ऑफ टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखो पहले टेम्परेचर 1 था, 1/t का जवाब क्या आया, 1 आया। अगर मैंने टेम्परेचर को मज़ीद कम किया 0.5, तो 1/t क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। इसका मतलब अगर k टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है तो 1/t के साथ क्या होगा, इन्वर्सली रिलेटेड होगा, क्योंकि टेम्परेचर और 1/t मीन इन्वर्स टेम्परेचर आपस में एक दूसरे के साथ क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर दरअसल, तो यहाँ पर हम एक पॉइंट चेक करते हैं। देखो मैं यहाँ पर 2 लाइनें ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है, आप लोग देखिएगा इस तरह करके जब हम आगे की जन्म बढ़ते हैं तो 1/t इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर 1/t हमारे पास मैक्सिमम है। एक ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर 1/t क्या है, हमारे पास मिनिमम है। अब हमको इसको मिला लेते हैं y एक्सिस के साथ, चेक कर लेते हैं आया कि log k की वैल्यू यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर log k की वैल्यू क्या है। जी यहाँ पर आप चेक करें,
जब हमारा 1/t ज़्यादा है तो log k की वैल्यू हमारे पास कम आ रही है, और 1/t की अगर वैल्यू यहाँ पर कम होगी तो वहाँ पर log k की वैल्यू क्या हो रही है, ज़्यादा आ रही है। तो लिहाजा अगर k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, इन्वर्स ऑफ टेम्परेचर के क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसी से हम स्लोप फाइंड करेंगे, तो ये हिस्सा हमारा क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा। और स्लोप हमारे पास क्या है, EA/2.303 R आ जाएगा। अब स्लोप हम लोगों ने फाइंड करना है, ये हमारे पास क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। तो एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करना है, तो बाकी चीज़ों को हम क्या कर लेते हैं, उधर ले जाते हैं। ये माइनस का साइन, स्लोप 2.303 R। अब क्वेश्चन ये है कि स्लोप का वैल्यू कितनी आएगी, तो वो स्लोप की वैल्यू हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ग्राफ से देख लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं, एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। ये लाइन क्या है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, और इस लाइन को क्या कर लेते हैं, थोड़ा आगे की जानब बढ़ा देते हैं। हम जानते हैं कि जो टेंजेंट थीटा होता है उसको हमने क्या मानते हैं, उसको हम स्लोप मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, थीटा नोट करेंगे। अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू आएगी उसको पुट करेंगे, टेन वो वैल्यू हम निकालेंगे, उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा, वो हम यहाँ पर पुट कर लेंगे। तो लिहाजा हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, एक थीटे की वैल्यू ले लेंगे। अब देखिए ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब हमारा स्लोप अगर नेगेटिव आ रहा है तो देखिए सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन हमेशा हमारा नेगेटिव जवाब देगा, और यहाँ पर वैल्यू ग्रेटर देन 90 है। स्लोप टेन तभी नेगेटिव वैल्यू देगा जब वो 90 से क्या हो, उसका थीटा ग्रेटर हो। तो हम लोग ये फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ पर स्लोप की वैल्यू लिखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। और आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8.314 जॉल पर मोल पर केल्विन। नेक्स्ट लास्ट हमारी बात क्या रह गई है, यू नॉट ऑफ स्लोप फाइंड करेंगे। तो स्लोप यही फार्मूला है, एक्टिवेशन एनर्जी ओवर आर। तो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी का फार्मूला हम किस फॉर्म में लेना है, जॉल पर मोल की फॉर्म में, और आर की यूनिट क्या है, जॉल पर मोल पर केल्विन। देखिए जॉल पर मोल से जॉल पर मोल कैंसिल, ये पर केल्विन बच गया, जब ऊपर ले जाएंगे तो ये किसकी फॉर्म में रह जाएगा, केल्विन की फॉर्म में रह जाएगा। ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।